झारखंड में जनजातियों के लिए रिजर्व 5 सीट पर बीजेपी की हार के बाद पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। सबकी नजर इस बात पर थी कि भाजपा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहते हैं। अब जाकर बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर भाजपा जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में रिजर्व 5 सीटों में 3 सीट पर जीत दर्ज की थी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि 5 सीट पर बाकायदा प्रत्याशियों का, भाजपा के प्रत्याशियों का सफाया हो गया। और चूंकि बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज से आते हैं, उसके बावजूद जनजातियों के लिए रिजर्व 5 सीट पर भाजपा का सफाया क्यों हो गया। इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही विपक्षी पार्टियों का ये दुष्प्रचार करना कि अगर भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार आती है तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा। यही जो है मुझे लगता है कि हार की सबसे बड़ी कारण बनी। हालांकि ये भी कहा कि ग्राउंड पर जो लोग, हमारे लोग थे, जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, वो जब हमें फीडबैक देंगे तभी हम आपको साफ तौर पर बता पाएंगे कि हमारे हार की वजह क्या रही। हालांकि जब सवाल ये पूछा गया क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाना आपके पार्टी के लिए जो है वो क्या गलत फैसला था, क्योंकि आदिवासियों में कहा जाता है कि हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति पैदा हुई और इसका नुकसान आपकी पार्टी को उठाना पड़ा। इससे बाबूलाल मरांडी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हेमंत सोरेन ने करप्शन किया है, इसलिए वो जेल में बंद हैं। अगर हमारी हार हुई है तो मुझे जो लगता है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्षी पार्टियों ने जो है वो दुष्प्रचार किया आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर कि अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार आती है तो संविधान और आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि चुनाव के ऐलान होने के बाद भी और पहले भी भाजपा के कई प्रत्याशियों ने और कई बड़े नेताओं ने इस बात को दोहराया था कि अगर हमारे पास 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। वो वीडियो जो हैं बड़े तेजी से वायरल हुए और उसके अलावा जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी शाह की जोड़ी है, इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इन चीज़ों को बल मिला और विपक्षी पार्टियों ने इससे एक बड़ा मुद्दा बनाया और चुनाव में भाजपा को, एनडीए को इसका जो है झटका लगा है, नुकसान हुआ है। बाबूलाल मरांडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो ही झारखंड के चुनाव को हैंडल कर रहे थे अपने तरीके से। मोदी शाह ने पूरी खुली छूट दे रखी थी, चाहे टिकट बंटवारा हो या चुनावी कैंपेन कैसे हो, किन मुद्दों पर हो, इसके लिए बाबूलाल मरांडी जो हैं उनको फ्री हैंड दिया गया। लेकिन अब जनजाति के लिए रिजर्व 5 सीट पर जिस तरीके से भाजपा का सफाया हुआ है, उसके बाद कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर अब किसी अन्य आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक कद वही बना रहेगा या फिर छोटा हो जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल जो है वो झारखंड की सियासी गलियारों में चल रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है? बाबूलाल मरांडी इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज में जो है सेंधमारी के लिए, वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। क्या बाबूलाल मरांडी के पर जो हैं वो अब कतरे जा सकते हैं? क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बाबूलाल मरांडी के कद को छोटा कर सकता है, उनकी जगह पर किसी अन्य आदिवासी नेता को प्रमोट कर सकता है? आपका दिमाग क्या कुछ कहता है? आपका सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।